हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे बिना मतलब की बात। आप कह सकते हैं कि बिना मतलब की बात से क्या तात्पर्य। बिना मतलब की बात करने का तात्पर्य यह कि बहुत सारी ऐसी हमें बातें करनी पड़ती हैं, बहुत सारे ऐसे हमें एक्शन लेने पड़ते हैं, बहुत सारी ऐसी क्रियाओं को हमको करना पड़ता है, न केवल पर्सनल लाइफ में बल्कि बिजनेस लाइफ में भी, जिनका कोई महत्व नहीं होता है, कोई तालमेल नहीं होता है, लेकिन फिर भी जुड़े रहने के लिए क्योंकि देखा यह जाए कि यदि लाइफ सार्थक और निरर्थक क्रियाओं का समूह है तो बिजनेस भी न केवल आर्थिक और व्यावसायिक क्रियाओं का समूह है बल्कि अनार्थिक और गैर व्यावसायिक क्रियाओं का भी समूह है। बिजनेस केवल आर्थिक और व्यावसायिक क्रियाओं का ही समूह नहीं है बल्कि बिजनेस अनार्थिक और गैर व्यावसायिक क्रियाओं का भी समूह है। इसलिए अक्सर करके होता यह कि हम आर्थिक और व्यावसायिक क्रियाओं पर तो फोकस कर लेते हैं, हम आर्थिक और व्यावसायिक क्रियाओं पर तो ध्यान दे लेते हैं, लेकिन हम अनार्थिक और गैर व्यावसायिक क्रियाओं पर ध्यान नहीं दे पाते, जबकि ये ज़रूरी होती हैं। क्यों? बहुत सारे ऐसे गैप आते हैं जिन गैपों को भरने के लिए हमें अनार्थिक क्रियाओं को करना पड़ता है, अनार्थिक कार्यों को करना पड़ता है, अनार्थिक एक्शन को लेना पड़ता है या फिर गैर व्यावसायिक क्रियाओं को करना पड़ता है, गैर व्यावसायिक कार्यों को करना पड़ता है और गैर व्यावसायिक एक्शनों को करना पड़ता है या गैर व्यावसायिक सेक्टरों में भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। क्योंकि एक होता है बिजनेस के मेन फैक्टर्स जो निश्चित तौर पर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट से फिल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जो गैर व्यावसायिक होते हैं। गैर व्यावसायिक होते हैं कहने का अर्थ यह बनता है कि एक बिजनेस का डेवलपमेंट, एक फर्म, दुकान, कंपनी का डेवलपमेंट, एक प्रोडक्ट या सर्विस का डेवलपमेंट बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है, बहुत सारे डिसीजन पर निर्भर होता है, बहुत सारे एक्शंस पर निर्भर होता है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट पर निर्भर होता है, जिसका अध्ययन हम तात्कालिक परिस्थितियों के संदर्भ में करते हैं। यदि हम तमाम सारी चीज़ों के, तमाम सारी फर्म के या तमाम सारे व्यक्तियों के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर हम अध्ययन करें, रिसर्च करें तो हम पाएंगे, बहुत सारी ऐसी विशेषताओं को पाएंगे जो कि अपने आप में एक गैर व्यावसायिक थी या मान लिया अनार्थिक थी, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट थी। कारण ये कि कॉमर्शियल डेवलपमेंट का जो बेस फ्लोर है वो हमारी लाइफ है और लाइफ में वैल्यू सिर्फ इकोनॉमिक्स से ही नहीं ऐड होती हैं। लाइफ में वैल्यू अदर्स जो फैसिलिटीज़ हैं, अदर्स जो विशेषताएं हैं, जो कि मॉरल हो सकती हैं, जो रिलीजन रिलेटेड हो सकती हैं, जो सोसाइटी रिलेटेड हो सकती हैं, जो फैमिली रिलेटेड हो सकती हैं आदि, जिनका डायरेक्ट अर्थ से कोई लेन देन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये मानना पड़ेगा कि बिजनेस पार्ट ऑफ लाइफ है, न कि लाइफ पार्ट ऑफ बिजनेस। अर्थात जीवन बिजनेस के लिए नहीं है, बिजनेस जीवन के लिए। हम बिजनेस से जीवन में वैल्यू ऐड करते हैं और जीवन से हम बिजनेस में वैल्यू ऐड करते हैं, लेकिन बिजनेस जीवन के लिए है, जीवन बिजनेस के लिए नहीं। जीवन अपने आप में एक व्यापक परिभाषा है। तो इसलिए जो व्यावसायिक डेवलपमेंट है वो हमारी न केवल इन्वेस्टमेंटल क्वालिटी पर निर्भर करता है बल्कि हमारी कॉमर्शियल क्वालिटी पर भी निर्भर करता है। उससे ज़्यादा अधिक प्रभावित होता है हमारी जो कि लाइफ क्वालिटी है। हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में हमारे अंदर नैतिकता कितनी है। हो सकता है, मान लिया ठीक है, यदि हम पैसा
इकट्ठा कर लें, ठीक है, कितना भी हम इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। खास करके उस कंडीशन में जब हमको ये पता नहीं है कि हमारा जीवन कितना है। हर समय जीवन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा है, हर समय प्रश्न चिन्ह खड़ा है। ऐसी कंडीशंस में बिजनेस करना या बिजनेस में प्रॉफिट कमाना कतई गलत नहीं है, लेकिन सवाल ये भी उठता है इसका एक डेवलपमेंट हमारी पर्सनल लाइफ क्वालिटी पर भी निर्भर करता है, क्योंकि कस्टमर हमसे न केवल प्रोडक्ट चाहता है, ध्यान दीजिएगा, बड़ी बात कहने का साहस कर रहा हूँ कि कस्टमर न केवल हमसे प्रोडक्ट चाहता है, सर्विस चाहता है, बल्कि वो और भी बहुत कुछ चाहता है, और भी बहुत कुछ चाहता है, और भी बहुत कुछ हमें देखना चाहता है, और भी बहुत कुछ पाना चाहता है, जो कि हम अपनी अनार्थिक क्रियाओं से, अपनी गैर व्यावसायिक क्रियाओं से, अपने लाइफ के प्रदर्शन से, अपनी लाइफ की वैल्यू से हम उसको दे सकते हैं, उसको एहसास करा सकते हैं, उसको फील करा सकते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट सर्विस तो चाहिए ही, साथ साथ उसको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस भी चाहिए, उसको डेवलपमेंट भी चाहिए। न केवल उसको एक आवश्यकता पूर्ति, उसकी बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं हैं जो कि साइलेंट आवश्यकताएं हैं, जो कि अनविजुअल आवश्यकताएं हैं, उनको भी वो पूरा करना चाहता है बिजनेस से, उनको भी वो पूरा करना चाहता है बिजनेसमैन से, उनको भी बिजनेसमैन के एक कैरेक्टर से इम्प्रेस होना चाहता है। प्रोडक्ट और सर्विस उसकी आवश्यकता हो सकती तत्काल आवश्यकता हो सकती, क्योंकि हमें कस्टमर को रिपीट भी करना है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें वो हमको फ्री में देनी पड़ेंगी, ऑटोमेटिक तरीके से डिलीवर करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि यदि हमारा टारगेट केवल यदि फोकस पैसा कमाने पर ही है, यदि केवल हमारा टारगेट पैसा कमाने पर ही है, तो यह एक छोटा मोटा धंधा बन करके रह जाएगा, क्योंकि जीवन के सत्य को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सवाल ये भी उठता है कि यदि हम सिर्फ पैसे पर हम फोकस करेंगे तो निश्चित तौर पर दूसरा भी पैसे पर ही फोकस करेगा। परिणाम कि उस अवस्थाओं में जब हम सामर्थ्यहीन होंगे और हमारे एम्पायर पर कोई दूसरा कब्जा कर लेगा, भले ही वो अपना हो या पराया हो, उस समय तकलीफ होती है कि आखिरकार सब कुछ हमने इन्वेस्टमेंट किया, बाद में क्या रहा। कहने का अर्थ यह बनता है कि इन्वेस्टमेंट, एक बिजनेसमैन कभी भी लॉस में नहीं रहता, कभी भी उसको लॉस में नहीं रहना चाहिए, इसलिए हर कंडीशंस के लिए प्लान बी सी डी रेडी रहने चाहिए। अर्थात क्योंकि शारीरिक सामर्थ्य से ही सारा कुछ डेवलपमेंट निर्भर करता है। शारीरिक सामर्थ्य, जिसमें मानसिक सामर्थ्य, जिसमें चारित्रिक सामर्थ्य, जिसमें भावात्मक सामर्थ्य, तमाम प्रकार की सामर्थ्य निर्भर करती हैं। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि इस बेमतलब की बात में या फालतू की बात में जीवन के उन सच्चाइयों के प्रति ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जो जीवन का एक सार्वभौमिक सत्य है। सार्वभौमिक सत्य यह है कि मृत्यु अपने आप में सत्य है, यह भी सत्य है कि बीमारी भी अपने आप में सत्य है, शारीरिक असमर्थता भी अपने आप में सत्य है। तो जब ये सारे के सारे सत्य हैं, तो केवल एन केन प्रकारेण पैसा कमाने का अर्थ बिजनेस कदापि नहीं है। बिजनेस लाइफ के लिए है, न कि लाइफ बिजनेस के लिए है। इसलिए यदि आप हार्ड वर्क बराबर कठिन से कठिन मेहनत आप किए जा रहे हैं, परिणाम क्या होगा ये भी सोचना चाहिए कि यदि अति का इन्वेस्टमेंट, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे नॉन इकोनॉमिक हो सकता है बेहतर रिटर्न न दे जाए। इसलिए कुल मिलाकर के बात यहाँ पर यह आती है कि जो अदर्स एक्टिविटीज़ हैं, जो अदर्स इन्वेस्टमेंट सेक्टर हैं, जो हमारे अन इकोनॉमिक हैं, जो मॉरल हैं, जो रिलीजन रिलेटेड हैं, जो हमारी सोसाइटी रिलेटेड हैं, जो हमारी फैमिली रिलेटेड हैं, उन पर भी फोकस करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।